नमस्कार दोस्तों। प्रियंका गांधी का बच्चों के साथ वो वार्तालाप आपको याद करना होगा, जिसमें बच्चे ये नारे लगा रहे थे कि चौकीदार चोर है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चोर है, नीम का पत्ता कड़वा है और प्रधानमंत्री भड़वा है। ऐसे नारे प्रियंका गांधी के सामने चहचहाते हुए बच्चे नारे लगा रहे थे। उन बच्चों के अंदर इतना विवेक नहीं होता कि वो इस तरीके के नारे लगा सकें। वो नारे उनसे लगवाए गए। नीम का पत्ता कड़वा है और प्रधानमंत्री भड़वा है। आप अंदाजा लगाइए, इस तरीके की अभद्र टिप्पणियां प्रधानमंत्री मोदी के लिए चोर तक कहा गया। लेकिन जब रमेश बिदूड़ी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं कालका जी से, दिल्ली के अंदर आतिशी मार्लेना के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, जब उन्होंने थोड़ा सा अभद्र भाषा का प्रयोग किया तो प्रियंका गांधी से लेके सभी खैरातियों को दर्द होने लगा। लेकिन इसी भाषा का प्रयोग जब लालू यादव करते हैं तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। लालू यादव एक समय कहा करते थे कि बिहार की सड़कों को ऐसा बना देंगे जैसा हेमा मालिनी के गालों की तरह। वैसे ही रमेश बिदूड़ी ने भी कह दिया कि दिल्ली की सड़कों को ऐसा बना देंगे कि प्रियंका गांधी के गालों की तरह। हालांकि प्रियंका गांधी सौंदर्य में हेमा मालिनी से तो बहुत पीछे हैं, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि रमेश बिदूड़ी ने इन शब्दों का प्रयोग किया। हालांकि उन्होंने माफ़ी भी मांगी इन शब्दों के लिए। उन्होंने कहा कि मुझे इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। लेकिन प्रियंका गांधी को दर्द क्यों हो रहा है, और सारी कांग्रेस पार्टी को और खैरातियों को? जब लालू यादव इन शब्दों का प्रयोग हेमा मालिनी के लिए कर सकते हैं, तो आखिर भाजपा का एक प्रत्याशी ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों नहीं कर सकता? जब प्रधानमंत्री मोदी को चोर तक कह दिया जाता है, और साथ ही साथ वो भी बिना किसी सबूतों के। बच्चों के अंदर बैठकर ये नारे लगवाना कि नीम का पत्ता कड़वा है और प्रधानमंत्री भड़वा है, इस तरीके की घटिया बयानबाजी के अंदर लिप्त ये कांग्रेस पार्टी आज दंगा नाच कर रही है। लेकिन रमेश बिदूड़ी को ही क्यों चुना गया? मेरा तो मानना है कि रमेश बिदूड़ी को जिस तरीके से लोकसभा का टिकट ना देकर विधानसभा के अंदर खड़ा किया जा रहा है, इसके अंदर अच्छी खासी सोच छिपी है अमित शाह की। क्योंकि आम आदमी पार्टी से निपटना किसी ऐरे गहरे नत्थु गहरे का मामला ही नहीं है। इसके लिए बड़ा ही षड्यंत्रकारी और बिल्कुल उदंडई लोगों की आवश्यकता है। रमेश बिदूड़ी वैसे ही उदंडई हैं। जिस तरीके से इन्होंने लोकसभा के अंदर ओए आतंकवादी, ओए भड़वे, इन शब्दों का प्रयोग किया सपा के सांसद, बसपा के सांसद के लिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ओए आतंकवादी, ओए उग्रवादी करके कौन ही पुकार सकता है किसी को, जिससे प्रियंका गांधी बाद में मिलने भी गई थी, बड़ा प्रेम दुलार किया था उसके साथ। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रियंका गांधी जो हैं वो आज कितनी तिलमिला रही हैं। लेकिन रमेश बिदूड़ी जैसे लोग जो हैं, ऐसे लोगों को टाइट करने के लिए ज़रूर इस्तेमाल में लाए जाने चाहिए। कालका जी विधानसभा के अंदर वो मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, और भाजपा ने इस बार ठान लिया है कि इस तरीके के लोगों के साथ, यानी आम आदमी पार्टी जैसे जालसाज, फरेबी, चोरूचक्कों के साथ, इसी तरीके के लोगों के साथ ही काम हो सकता है। ऐसे लोग ही उनके साथ निपट सकते हैं, और निपटाने का काम केजरीवाल के लिए अब शुरू कर दिया गया है। केजरीवाल तो बौखलाया हुआ है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या हो रहा है। ऊल जुलूल, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा लाने की अरविंद केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री गिना रहे हैं कि ऐसी योजना है, वैसी योजना है, तो केजरीवाल कह रहा है मैंने इतने स्कूल बना दिए, इतने अस्पताल बना दिए। अगर तुमने इतने अस्पताल और स्कूल बना दिए हैं तो तुम्हें वोट मिल जाएगा। पिछले 10 वर्षों से तुम्हें 60 से ज़्यादा सीटें मिल रही हैं, इस बार भी मिल जाएंगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री होते हुए मिल रही हैं। यहाँ पे मशीनों की गड़बड़ी अभी तक प्रधानमंत्री मोदी ने की नहीं है, हो सकता है इस बार करा दे। इस बार अगर ये हार जाएंगे तो कह देंगे कि मशीनें खराब हो गई। लेकिन हार जो है वो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, जिनके सामने प्रवेश वर्मा को खड़ा किया गया है, और साथ ही साथ कालका जी विधानसभा सीट जहां से आतिशी मार्लेना के सामने रमेश बिदूड़ी चुनाव लड़ रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी टफ फाइट वो दे रहे होंगे। पिछली बार आतिशी मार्लेना लगभग 55,000 वोटों को लेकर आगे आई थी, यानी 55,000 वोट उन्हें मिले थे। इस बार वो वोट प्रतिशत कम भी हो सकता है। भाजपा का प्रत्याशी वहां पे लगभग 40 से 44,000 वोटों के बीच पर था, यानी 10,000 वोटों से लीड मिली थी आतिशी मार्लेना को। इस बार देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। इन लोगों को आजकल याद आ रहा है कि बड़ी अभद्र टिप्पणी जो है प्रियंका गांधी के लिए की गई। लालू यादव जो एनडी गठबंधन की गैंग का साथी है, उसके लिए इन्हें कभी बुरा नहीं लगा। प्रधानमंत्री को चोर कहा गया,
प्रधानमंत्री को भड़वा तक बताया गया, तब इन्हें कभी बुरा नहीं लगा। आज इन्हें बुरा लग रहा है। खैर, इन्हें बुरा लगे ना लगे, इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी से अलग होकर, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये इंडी गैंग कितना खतरनाक है। जब मन करता है साथ हो जाते हैं, जब मन करता है अलग हो जाते हैं। ये जनता को धोखा देने के लिए बने हुए हैं। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करती लोकसभा चुनाव के अंदर। जैसे ही आम चुनाव आते हैं तो दिल्ली के अंदर गठबंधन कर लेती है। जैसे ही विधानसभा के चुनाव दिल्ली के अंदर आते हैं तो गठबंधन अलग हो जाता है। ये चुनावी मतलब के लिए किया जा रहा है। जनता के फायदे से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जालसाज की राजनीति तो खत्म होने को है और ये 1 महीने के अंदर ही पता चल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।